विद्यार्थियों, इससे पहले के वीडियो में हम सभी पढ़ रहे थे वाक्य और उसके भेद अर्थ के आधार पर। हमने अभी तक अपना छठा संकेतवाचक वाक्य को पूरा कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे संदेहवाचक वाक्य और उसके बाद इच्छावाचक वाक्य। सबसे पहले हम सभी ने कल की कक्षा में यानी कि कल के वीडियो में हमने देखा था कि वाक्य क्या होते हैं। हर वाक्य का अपना एक अलग भाव, एक अपना अर्थ निकलता है। आज हम पढ़ेंगे संदेहवाचक वाक्य। इसमें संदेह होने का, डाउट होने का, एक संदेह का अर्थ निकल रहा होगा। आइए पढ़ते हैं। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। एक बार दोबारा परिभाषा देखेंगे आप सभी। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, संभवतः वह सुधर जाएगा। संभवतः सुधर जाए पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है कि वो सुधर जाएगा कि नहीं, डाउट है। संभवतः शायद वो सुधर जाए। जहाँ पर डाउट हो वो संदेहवाचक वाक्य होता है। हो सकता है आज बारिश होगी, ये एक संदेहवाचक वाक्य है। हो सकता है, हमें पक्का निश्चित तौर पर नहीं पता, तो ये एक संदेहवाचक वाक्य है। इसके बाद आप यूँ भी कह सकते हैं, हो सकता है इस सितंबर में विद्यालय खुल जाए। नहीं पता, किसी को नहीं पता खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, विद्यालय दोबारा से कब खुलेंगे, लेकिन हो सकता है सितंबर में विद्यालय खुल जाए। तो ये एक संदेहवाचक वाक्य है। इसमें निश्चितता बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आज वह बहुत मार खाए, चांसेस हैं खा सकता है, लेकिन पक्का नहीं पता। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। आठवां हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इसमें जो शब्द है ना इच्छावाचक, इसी से आपको इसका अर्थ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखिए, इच्छावाचक वाक्य। तो ये जो इच्छावाचक वाक्य है इसे आप क्या समझ पा रहे हैं? शायद किसी इच्छा के होने का ही आपको पता चल रहा हो। ये देखिए कि इसमें क्या होता है कि वाक्य की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को इसमें व्यक्त होने वाले वाक्य होते हैं। इसमें हमें या तो किसी बात की इच्छा होगी, या फिर हमें आशा होगी, या फिर आशीर्वाद होगा। तो जो भी इस तरह के वाक्य होते हैं वो हमारे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो। ये जो आपका पहला उदाहरण आपको यहाँ नज़र आ रहा है, कृपया इसे ध्यान से देखें। नववर्ष मंगलमय हो, ये हमारी क्या है? एक तरह का आशीर्वाद है, आशा है। आपकी यात्रा शुभ हो, ये भी हमारी एक आशीर्वाद है। ईश्वर तुम्हें बरकत दे, आशा भी है, इच्छा भी है, या फिर इसमें आशीर्वाद भी आप सब देख सकते हैं। आप खेल में स्वर्ण पदक जीतें, ये हमारे बड़े जन हमें आशीर्वाद देते हैं। तो जिन भी वाक्यों में हमें इच्छा, आशा या आशीर्वाद के होने का पता चलता है वे सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वाक्य और वाक्य के ये 8 पूरे भेद अर्थ के आधार पर आप सभी को समझ आए होंगे। इसी के साथ आपसे विदा। धन्यवाद।